हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे 20 से 25 ऐसी मेडिसिन तथा दवाओं के नाम जो भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन आती है अपनी जेनुविया 100 mg। जो जेनुविया 100 mg टेबलेट आती है, इसका उपयोग भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है और इस मेडिसिन का उपयोग शुगर तथा डायबिटीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है तथा इसको MSD कंपनी बनाती है। जो वोलिनी क्रीम जो रहता है, जो वोलिनी ऑइलमेंट जो रहता है, इसका उपयोग दर्द को कम करने के लिए किया जाता है तथा इसे रेनवेक्स कंपनी बनाती है पेन से रिलीफ दिलाने के लिए। हड्डियों का दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कहाँ पर भी दर्द हो तो उसको दर्द को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद वाली जो टेबलेट की बात करेंगे हम, अगली जो अपनी मेडिसिन आती है वो आती है क्लेवम 625। लगभग इसके बारे में सभी जानते होंगे। जिसकी कंपोजिशन रहती है एमोक्सिसिलिन तथा पोटेशियम क्लेवनेट, जो एक एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन है। इसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है बुखार में, घाव को भरने के लिए तथा अन्य किसी बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टर द्वारा वो कैसी बीमारी है उसके अनुसार इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थी क्लेवम। अब इसे एल्केम कंपनी बनाती है तथा अगली जो टेबलेट जो फेंसेडली जो सायरप रहती है, इसे एबोट कंपनी बनाती है तथा इसका उपयोग सूखी खांसी के लिए किया जाता है तथा एलर्जिक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे जो एबोट कंपनी, वो मैंने बता दिया, एबोट कंपनी बनाती है। ठीक है, अब इसके बाद अगली आती है अपनी, जो इसके बारे में लगभग सारे व्यूअर जानते होंगे, गुडसेफ 200। इसका उपयोग, यह एक एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन है तथा एंटीबायोटिक ग्रुप की टेबलेट है। इसका उपयोग एंटीबायोटिक के लिए किया जाता है, किसी को बुखार के लिए, घाव को भरने के लिए इसका उपयोग, तथा जॉइंट पेन हो रहा है कभी किसी इन्फेक्शन के कारण, तो इन्फेक्शन को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तथा इसे लाइफ स्टार मैनकाइंड कंपनी बनाती है। तथा इसके बाद वाले अगली जो अपनी मेडिसिन आती है वो रहती है Li-52 सायरप तथा Li-52 टेबलेट। तो इसे हिमालय कंपनी बनाती है, जो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसका उपयोग लीवर इन्फेक्शन के लिए किया जाता है तथा लीवर में सूजन के लिए। इसके अलावा इसका उपयोग भूख लगने के लिए भी किया जाता है और कमजोरी को दूर करने के लिए भी Li-52 का उपयोग किया जाता है और वजन बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तथा इसके बाद वाली जो अगली मेडिसिन आती है अपनी मोनोसेप इंजेक्शन तथा मोनोसेप टेबलेट। तो जो मोनोसेप इंजेक्शन तथा मोनोसेप टेबलेट है, इसे एरिस्टो कंपनी बनाती है तथा इसका उपयोग, यह एक एंटीबायोटिक ग्रुप के टेबलेट तथा इंजेक्शन है। तो इनका उपयोग भी बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जैसे अनेक बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद वाली अगली मेडिसिन जो अपनी आती है वो रहती है कोरेक्स सायरप। जो कोरेक्स सायरप रहती है, यह इसका उपयोग सूखी खांसी में किया जाता है तथा इसे जो बनाती है वो फाइजर कंपनी बनाती है तथा इसका उपयोग सूखी खांसी में किया जाता है तथा एलर्जी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके कंपोजिशन की बात कर ले तो इसमें रहता है डेक्स्ट्रोमेथापेन तथा हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनामाइन मेलिट। जो डेक्स्ट्रोमेथापेन रहता है यह सूखी खांसी के लिए होता है तथा हाइड्रोक्लोराइड एवं क्लोरोफेनामाइन रहता है, यह एलर्जी के लिए रहता है। तो इसके बाद वाली जो आती है अपनी अगली सायरप, तो वो रहती है अपनी डेक्सोरेन सायरप। जो डेक्सोरेन सायरप रहती है, यह एक बहुत ही अच्छी कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जिसे फ्रैंको कंपनी बोलते हैं। फ्रैंको कंपनी द्वारा यह बनाई जाती है तथा इसका उपयोग मल्टीविटामिन के रूप में किया जाता है तथा कमजोरी, चक्कर आना, भूख लगना तथा शरीर में दर्द के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दर्द से राहत के लिए, कमजोरी के कारण अगर आपको दर्द हो रहा है तो वहाँ से राहत के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके बाद वाला जो अपना मेडिसिन आती है वो रहता है ये ऑइंटमेंट, जो बीटाडिन नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है। यह एक बहुत ही फेमस ब्रांड द्वारा बनाया जाता है। यह एक विन कंपनी रहती है, विन फार्मा द्वारा इसे बनाया जाता है। यह लिक्विड तथा ऑइंटमेंट दोनों फॉर्म में उपलब्ध रहता है। इसका उपयोग घाव को भरने के लिए तथा घाव को धोने के लिए तथा बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वाली जो मेडिसिन आती है अपनी रिवाटेल एच। जो रिवाटेल एच जो रहती है, इसे सन फार्मा जो कंपनी रहती है वह बनाती है तथा इसका उपयोग मल्टीविटामिन के लिए उपयोग किया जाता है। कमजोरी को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तथा खून बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद वाली अगले नंबर की जो मेडिसिन आती है अपनी
बिकासुल कैप्सूल, लगभग इसके बारे में सभी जानते होंगे। जो बिकासुल कैप्सूल है यह एक मल्टीविटामिन कैप्सूल के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है तथा इसे जो कंपनी बनाती है वह फाइजर कंपनी बनाती है। इसका उपयोग मुंह के छाले, पेट की गर्मी तथा अन्य विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाले रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वाली जो अगले मेडिसिन आते हैं अपना सेपोटोक्सिम इंजेक्शन, जो टेक्सिम नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है। यह टेक्सिम कंपनी जो एल्केम द्वारा बनाई जाती है, यह भी बहुत फेमस ब्रांड है जो भारत में सबसे ज़्यादा विकसित हुई है तथा सबसे ज़्यादा चलती है। इसका उपयोग, यह एक एंटीबायोटिक ग्रुप का इंजेक्शन है, इसका उपयोग एंटीबायोटिक में किया जाता है। तो इसके बाद वाली अगली जो मेडिसिन आती है अपनी, लगभग भारत में 95% बिकने वाली मेडिसिन जो कैलपोल नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है, जिसमें कि कंपोजिशन की बात कर ले तो इसमें पैरासीटामोल रहता है तथा इसके GSK कंपनी द्वारा बनाई जाती है तथा इसका उपयोग रहता है टाइफाइड फीवर, मलेरिया फीवर, डेंगू फीवर, बुखार, किसी प्रकार के बुखार को सही करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है डॉक्टर द्वारा। अब इसके बाद वाली जो अगली टेबलेट आती है अपनी आइबुजेसिक प्लस, जो अगली मेडिसिन है वो आइबुजेसिक प्लस। तो यह भी एक फेमस ब्रांड है जिसे सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है तथा इसका उपयोग, इसमें कंपोजिशन की बात कर ले तो इसका कंपोजिशन रहता है आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल। जो आइबुप्रोफेन दर्द को कम करता है तथा पैरासीटामोल बुखार को कम करता है। तो यह भी भारत में सबसे विकसित ब्रांड है तथा इसका उपयोग भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर करते हैं, लगभग 80% डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगली जो अपनी टेबलेट आती है वो रहती है वोवेरान SR 100 mg टेबलेट। जो वोवेरान SR 100 mg टेबलेट रहती है यह भी मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है। इसे कंपनी नोवाराइट्स कंपनी इसके बनाती है तथा इसका उपयोग दर्द को कम करने के लिए किया जाता है तथा इसमें दर्द को तथा सूजन को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मार्केट में इसकी टेबलेट तथा इंजेक्शन दोनों अवेलेबल है। जिसकी कंपोजिशन की बात कर ले तो डाइक्लोफेनिक रहता है, जो किसी भी प्रकार के दर्द, पथरी के दर्द को, हाथ पांव दर्द हो, घुटने दर्द हो, किसी भी दर्द को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तथा इसके बाद वाली जो अपनी टेबलेट आती है वो रहती है स्टोरवास 40 mg। जो स्टोरवास 40 mg रहती है जिसे सन फार्मा बनाती है, जिसे सन फार्मा कंपनी इसका बनाती है तथा इसका उपयोग रहता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वाली जो टेबलेट आती है अपनी, लगभग इसके बारे में सभी मेरे दोस्त जानते होंगे, जो फ्लोजेन AA नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है, जिसे डिस्कवरी मैनकाइंड बनाती है। तथा इसके कंपोजिशन की बात कर ले तो इसमें एसिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल तथा सेरापेडिस्टेट रहता है। जो एसिक्लोफेनिक रहता है वो बुखार को कम करता है तथा एसिक्लोफेनिक रहता है दर्द को कम करता है तथा पैरासीटामोल बुखार को कम करता है तथा सेरोपेडिस्ट जो रहता है वो सूजन को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कई बार डॉक्टर इसको घुटने के दर्द के लिए, शरीर में कहीं पर भी दर्द है, सूजन है, तो उसको कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये भी एक ब्रांड ऐसी है जो भारत में सबसे ज़्यादा विकसित हो रही है। तथा इसके बाद वाली जो अगली जो अपनी मेडिसिन आती है वो रहती है ZP 200 नाम से। जो ZP 200 नाम से रहते हैं, इसके कंपोजिशन की बात कर ले तो इसमें यह सेफिक्सिन टेबलेट है, यह एक एंटीबायोटिक ग्रुप की टेबलेट है। तथा इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग एंटीबायोटिक के तौर पर किया जाता है। वो डॉक्टर अपने हिसाब से करते हैं कि किस रोग में इसको देना है, कहाँ पे, किस इन्फेक्शन में इसको यूज़ करना है। तो इसका उपयोग वैसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो घाव को भरने के लिए, बुखार को सही करने के लिए तथा हल्की खांसी सर्दी को सही करने के लिए इसका उपयोग एंटीबायोटिक के तौर पर किया जाता है। तथा इसे AFDC कंपनी बनाती है। AFDC कंपनी, फार्मा कंपनी इसको बनाती है। तथा इसके बाद वाली जो अपनी अगली मेडिसिन आती है तथा अगला इंजेक्शन भी आता है, तो इसके बारे में लगभग 100% लोग जानते होंगे। जो एसिलॉक 300 या एसिलॉक 150 के नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है टेबलेट फॉर्म में, तथा एसिलॉक नाम से एम्पुल अवेलेबल रहता है मार्केट में इंजेक्शन के नाम से। जिसकी कंपोजिशन की बात कर ले तो रेनिटिडिन रहता है इसमें, जो पेट में गैस, जलन, उल्टी तथा किसी भी प्रकार की एसिडिटी को कम सही करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तथा इसके अलावा इसका उपयोग माउथ अल्सर के लिए भी किया जाता है। तो ये थी रेनिटिडिन, जो एसिलॉक टेबलेट मार्केट में एसिलॉक नाम से अवेलेबल रहती है तथा इसे कैडिला कंपनी बनाती है। अब इसके बाद वाली जो अगली टेबलेट की बात करते हैं हम, जीरोडोल SP। जो
जीरोडल एसपी रहती है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एसिक्लोफेनिक 100 mg तथा सेरिटापेडिस्ट रहता है 15 mg तथा पैरासीटामोल रहता है 25 mg। तो जो ये रहती है, ये दर्द, बुखार तथा सूजन को कम करने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है तथा इसे भारत की एक फेमस ब्रांड इप्का कंपनी द्वारा बनाई जाती है। यह भी भारत में बहुत विकसित ब्रांड है। अब इसके बाद वाली अगली जो टेबलेट आती है, लगभग जो सबसे भारत में सबसे ज़्यादा फेमस रहती है, जो सुमो नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो जो सुमो टेबलेट है, इसमें के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें निमोसुलाइड तथा पैरासीटामोल रहता है। निमोसुलाइड 100 mg तथा पैरासीटामोल 350 mg रहता है इसमें। तो जो ये दर्द, सर दर्द, बुखार, टाइफाइड बुखार हो या निमोनिया हो, किसी भी प्रकार के बुखार को सही करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसे जो एल्केम कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, एल्केम कंपनी इसको बनाती है। तथा इसके बाद वाली जो अगली टेबलेट आती है अपनी, इसके बारे में लगभग सारे जानते होंगे, जो सिप्लोक्स 500 नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है, जिसे सिप्ला कंपनी बनाती है। तथा इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड रहता है। जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन रहता है, यह रहता है जो एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन है। तो इसका उपयोग डॉक्टर अपने इच्छानुसार एंटीबायोटिक के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके बाद वाली जो अगली टेबलेट आती है, पेंटाप्राजोल तथा डम्पेरिडम, जो पेंटोप डी नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है, जिसे एरिस्टो कंपनी बनाती है तथा इसका उपयोग भी 80 से 90% के तौर पर भारत में किया जाता है। वैसे हर डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं, पर वो डॉक्टर की अपनी इच्छा अनुसार कि कौन सा यूज़ करना है उसको। इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन देखा गया है, इसलिए इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा बहुत ज़्यादा किया गया है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसको पेंटाप्राजोल तथा डम्पेरिडम कैप्सूल रहता है। तो इसको बात करते हैं कहाँ पे इसको उपयोग किया जाता है। तो गैस, एसिडिटी तथा जलन एवं वोमिटिंग यानी कि उल्टी के केस में इसका उपयोग किया जाता है। तथा इसके बाद वाली जो अपनी लास्ट टेबलेट रहती है, वो रहती है सिट्राजिन। जो सिट्राजिन टेबलेट रहती है, जिसे गिलेक्सो कंपनी बनाती है तथा इसका उपयोग रहता है एलर्जिक तथा एंटी एलर्जिक को कम करने के लिए, खुजली हो, इन्फेक्शन हो, उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके तौर पर डॉक्टर द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था आज का अपना वीडियो 25 मेडिसिन के बारे में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम मिलते हैं अगले फिर वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।